अब बात पंचायत चुनाव की। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी राह एकदम आसान बनाती नजर आ रही है। चुनाव जीतकर आए 12 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या पहुंच चुकी है 26। भाजपा के 14 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत दर्ज की है और अब आंकड़ा कहता है बीजेपी के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या जब 26 है और जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड बनाने के लिए कुल 23 सदस्यों की जरूरत होती है, तो अब बीजेपी के लिए ये केक वॉक है। 12 निर्दलियों का समर्थन यानी आंकड़े से 3 अधिक सदस्यों की संख्या हो चुकी है। 23 की संख्या होने पर बोर्ड बनाया जा सकता था, लेकिन अभी यह संख्या बल है बीजेपी के पास 26, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छा परफॉर्म किया है बीजेपी ने पंचायत चुनाव में, जहां 4 से 14 सीटों पर कब्जा खुद अपने सदस्यों ने किया है। 12 निर्दलियों ने कमल थाम लिया है और कुल मिलाकर के आंकड़े से 3 अधिक संख्या के साथ बीजेपी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना अब बहुत आसान हो चुका है। ये रास्ता इतना आसान है, 3 अधिक सदस्य हैं। कई निर्दलियों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि ये सब कुछ संभव इसलिए हो पाया क्योंकि 14 की संख्या में बीजेपी के पास अपने सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के राह आसान दिखाई दे रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। जिला पंचायत चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव कई बार देखा जाता है खरीद फरोख्त की तरफ जाता है। सीधा रुख करते हैं देहरादून का और पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राह बहुत आसान दिखाई दे रही है पंचायत अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि संख्या 23 होनी चाहिए और अब वो संख्या 26 है। ये प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? पंचायत अध्यक्ष को लेकर किस तरीके की रणनीति बन रही है? कौन वो नाम हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं? जानकारी डिटेल्स में दीजिएगा। बिल्कुल जय, देखिए पूरी तरह से भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है और इसमें एक अपडेट मैं भी ये कर दूं कि जो आंकड़ा 26 पे था वो अब 27 पे पहुंच गया है। एक और निर्दलीय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो भाजपा के पास अब जो बहुमत का आंकड़ा है वो 23 होना चाहिए था और वो आगे बढ़कर 27 तक पहुँच गया है। तो इस लिहाज से अब भाजपा जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके लिए बहुत आगे निकल चुकी है, दूसरी पार्टियों से बहुत आगे निकल गई हैं। इसमें कम से कम देखा जाए तो भाजपा ने अपने स्तर से समितियों का गठन कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो वहाँ के सांसद हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामों का पैनल तैयार करेगी। 3 नाम इसमें प्रमुख तौर पर बताए जा रहे हैं। 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य जो अधिकृत भाजपा पार्टी के हैं उन्हीं को अपने नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ ही ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी एक समिति का भाजपा ने गठन कर दिया है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि राज्य गठन के बाद जो भाजपा हरिद्वार के पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, या कहीं ना कहीं यूँ कहें कि हरिद्वार में हर बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। राज्य गठन के बाद पहली बार हुआ है कि जब भाजपा इतने बड़े अंतर से हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत के आई है। तो अब जो आंकड़ा है वो बहुमत का भाजपा को मिल गया है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के अंदर भाजपा 3 नामों का पैनल तैयार कर भाजपा संगठन को सौंप देगी और उसमें एक नाम की घोषणा की जाएगी। क्योंकि देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आपने ये कही थी कि क्योंकि जो चुनाव होता है वो खरीद फरोख्त को लेकर होता है, लेकिन इसमें अब क्योंकि भाजपा बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है, 14 अपने प्रत्याशी उनके हैं, अपने कैंडिडेट जीत गए हैं, 13 उनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो इस लिहाज से अब खरीद फरोख्त की जो स्थिति है वो दूसरे दलों की बहुत कम नजर आ रही है। अब जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बनने जा रहा है। ब्लॉक प्रमुखों में भी भाजपा कहीं ना कहीं आगे निकलती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संख्या इस तरफ इशारा करती है कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बीजेपी को बहुत ज्यादा, और खुद निर्दलियों ने दामन थाम लिया है। तो पिक्चर लगभग क्लियर है। किसी एक चेहरे का इंतजार है, देखते हैं कि वो प्रोसेस कब तक पूरी हो जाती है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।